आप देख रहे मुनाफे की तैयारी। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। राजेश सातपुते, गौरांग शाह, आशीष चतुर्मोता आपको बताएंगे कि कहां पर ट्रेड्स आपने चेज करने हैं और साथ ही साथ बड़े कुछ चेहरे भी आपको बताएंगे कि बड़ा मूव किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई देगा। तो सभी पर और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म व्यूज दोनों पर आपकी नजरें होनी चाहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। बसंत महेश्वरी को जोड़ने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन आज जो बड़ा मूव आने वाला है वो दरअसल कुछ ऐसे स्टॉक्स में भी आएगा जो एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बने हैं। हेमंत, हम सब तैयारी कर रहे थे कि आईजीएल, बायोकॉन ये नाम जुड़ेंगे, लेकिन यहां पर आप देखिएगा जुबिलेंट फूडवर्क एक बड़ा सरप्राइज निकल कर आया है। इसकी बहुत कम चर्चा हुई थी और टाटा कंज्यूमर ऑफ कोर्स इसकी हमने काफी चर्चा की थी और वहां पर तो बड़ा एक्शन देखने को ही मिलेगा। तो जुबिलेंट फूड पर एक राय फटाफट मैं आपकी लेना चाहूंगी आशीष चतुर्मोता, क्योंकि ये एक हॉट फेवरेट है। कल से देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल रहा है और एमएससीआई इंडेक्स में इंक्लूजन मतलब यही है कि बड़ा इनफ्लो आएगा पैसे का स्टॉक में, बड़े बड़े निवेशक इसमें पैसा लगाएंगे। चार्ट्स पर क्या स्थिति बनी है, वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए क्या इशारा है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल देखिए तो ये एक स्टॉक सेटअप इसका बना रहा और जब भी बाजार में भी गिरावट रही हमने देखा इस स्टॉक ने कोई बड़े करेक्शन नहीं दिखाया और कंटिन्यूअसली बॉटम का फॉर्मेशन इसमें बना है। तो मुझे लगता है जुबिलेंट फूड तो कंजम्पशन थीम में काफी एक स्ट्रॉन्ग थीम नजर आती है और टेक्निकली मेरा मानना है कि ये स्टॉक 1750 तक की एक अपसाइड आपको दिखा सकता है और इसने जो बेस बनाया वो 1500 के आसपास एक मजबूत बेस बनाया है। ट्रेडर्स के लिए मेरे साथ अब जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 1555 का बनेगा। 1555 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। 1680 से 1700 के लक्ष्य जुबिलेंट ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इनको ऑडियो को ठीक करते हैं। देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स, पीएफसी, टाटा कंज्यूमर, टोरेंट फार्मा, इप्का लैब्स, एबॉट, ये वो स्टॉक्स हैं जो दरअसल एमएससीआई इंडिया में शामिल हुए हैं और एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बहुत सारे स्टॉक्स शामिल हुए हैं। इस सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं बसंत महेश्वरी साहब को और बहुत ही पावरफुल वॉइस हैं शेयर बाजार की और इन्होंने बहुत शानदार किताब भी देखिए लिखी। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा। द थॉटफुल इन्वेस्टर के ऑथर भी हैं और बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर के फाउंडर हैं। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर। पिछले कई दिनों से मैं आपके ट्वीट्स को फॉलो कर रहा था और आप कह रहे थे सरकार से कि जल्द से जल्द पैकेज लाइए। सबसे पहले ये बताइए, ये पैकेज आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है? आप खुश हैं आज? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। खुशी का तो यह है कि हमारे हिंदी में कहावत है, जितनी चादर है उतना ही पाव पसारे। तो सरकार के पास जितनी चादर थी उतना उन्होंने हमें दिया पाव पसारने को। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसकी दो। एडवांटेज ये है कि अब इकोनॉमिक ब्रेकडाउन का जो हमें डर था वो नहीं होगा इंडिया में। इंडिया विल सर्वाइव, वी विल ऑल सर्वाइव, वी विल डू वेल। और डिसएडवांटेज तो है कि इससे कोई घाव आपके सूख तो नहीं जाएंगे, समय तो लगेगा। तो बसंत जी, आप एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। इंडिया विल सर्वाइव, ऑफ कोर्स इट विल सर्वाइव, क्योंकि पीएम मोदी ने भी कहा कि हमें चाह है और राह भी हमने सामने पेश कर दी है कि कैसे वो अचीव होगा। मार्केट्स इसे कैसे लेने वाले हैं? आर यू एक्साइटेड? क्या आप बड़े पैमाने पर तेजी के ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे इस पैकेज के मद्देनजर? नहीं, मार्केट का तो यह है कि अभी अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मार्केट अभी काफी सेक्टर और शहरों में अज्यूम कर रहा था कि बैंकरप्ट हो जाएगी। तो वो बैंकरप्सी रिस्क, वो इकोनॉमिक फेलियर का रिस्क चला जाता है। जब आप देखते हैं रिकवरी में भी वही शेयर सबसे पहले बढ़ते हैं जो सबसे गंदे होते हैं। उसका एक कारण ये है कि जब वो भाव गिरता है तो लोग सोचते हैं बैंकरप्टी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वो निकल गया अभी से। लेकिन जो हमने डेढ़ महीना 2 महीना जो हमने बंद करके सब कुछ रख दिया, उसका तो मतलब ये तकलीफ तो पानी पड़ेगी कम से कम 4-6 महीने के पहले। तो मुझे लगता नहीं कुछ भी रिकवरी होगी उसमें। तो जी बसंत जी नमस्कार, मैं शैल बोल रहा हूं दिल्ली से। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहले तो ये बताइए, अब हम किस तरफ अग्रसर हैं, 10,000 निफ्टी की तरफ या 8,500 निफ्टी की तरफ? नहीं, 8,500 तो मुझे लगता नहीं है नॉर्मली आएगा। लेकिन देखिए 2-4 दिन के बाद हम वापस डाउ के साथ ही चलने लग जाते हैं। डाउ मोटा मोटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा। और वहाँ अमेरिका तो अलग ढंग से ही सब कुछ कर रहा है। उन्होंने तो इसको एक वॉर समझ लिया है कि हमारे 10-20 हजार, 50 हजार, 80 हजार मर भी जाए लेकिन इतना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि उनको पता है कि ये 80,000 मौतों के आगे 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख मौतें हो सकती है अगर जॉब चली गई तो, इकोनॉमी टूट गई तो।
शैल जी, आप एक चीज समझिए, कोरोना और इकोनॉमी, नौकरी और बीमारी, ये एक ही चीज है। हम अलग अलग ढंग से बोलते हैं। अगर पैसा नहीं बनेगा तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। सुसाइड महाराष्ट्र में कितने होते हैं हर साल। तो अल्टीमेटली ये मनी हैज बीन टोल्ड टू अस कि दिस इज अ डर्टी थिंग, ये गंदी चीज है, पैसे की बात मत करो। लेकिन बात कैसे नहीं करे, ब्रेड का पैकेट खरीदना पड़ता है तो 20 रुपए तो पॉकेट से ही निकाल के देने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है सर। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया आज सुबह सुबह। आपकी टाइमलाइन पर मैं पढ़ रहा था कि कैलिफोर्निया को, टेस्ला को बहुत ही जल्दी और अभी शुरू कर देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये बताइए, बैंकिंग स्टॉक्स में सब लोग ऐसे मंदी कर रहे थे कि जैसे ये बैंक में बड़ी तकलीफ आने वाली है। कुछ लोग कह रहे थे कि 2 क्वार्टर की तकलीफ है, और क्या बड़ी गिरावट बैंक्स में देखने को मिली है। आपको लगता है क्या एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी? और आपको लगता है क्या, क्योंकि किसी को अनुमान नहीं था कि मोदी साहब इतना बड़ा पैकेज दे देंगे, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है बेयर्स पर? नहीं, वो तो फिदाइन अटैक ही हम कह सकते हैं बेयर्स पे हुई है। देखिए, बैंकिंग जब तक नहीं चलेगा आपका सिस्टम नहीं चल सकता है। और उसका रीजन ये है कि अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरी टॉप 3 बैंकें प्रॉब्लम में आएगी, तो बैंकों ने किसको पैसा दिया है? इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है, सीमेंट को दिया है, स्टील को दिया है। आप एज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है अगर बैंकिंग नहीं चलता है, तो वो 1 महीने 2 महीने के लिए ठीक है, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो और अपने आप को समझू कि चलो भाई। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके लिए एक लाइफ जैकेट की तरह है। आपको चाहिए स्पीड बोट, आपको वापस नदी के किनारे भी आना है, आपको फ्लोट नहीं करना है जिंदगी भर पानी के अंदर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले सब अच्छे शेयर है, 10-20 साल रखेंगे तो अच्छा रिटर्न बनेगा। लेकिन ये लाइफ जैकेट है, आपको डूबने नहीं देगा लेकिन आपको तैरने भी नहीं देगा। तो ये सब रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जब तक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई भी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, कोई भी बाजार आगे नहीं चल सकता। हाँ, एक बार जरूर हुआ था इंडिया के इतिहास में कि बैंकिंग प्रॉब्लम में भी लोगों ने पैसा बनाया था। वो आपको याद होगा, आईटी फार्मा वाला जो युग था 95 से 2000 तक लेकर, बट उस समय आईटी ग्रोथ था 30, 40, 50, 60, 70% भी कंपनियां बढ़ती थी। तो बिना बैंकिंग, बिना फाइनेंशियल सर्विसेज को तो इकोनॉमी, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज तो इकोनॉमी का खून और ब्लड और लाइफ और ब्लड और बोन्स है, ऐसा समझिए। ओके, तो बैंकिंग फाइनेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आप इस समय हाई बीटा ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे? बसंत जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पर मोदी साहब ने की अपने भाषण में, डिमांड की बात की, और ये 2 फैक्टर्स हैं जो लार्जली इंडिया को ड्राइव करते आए हैं, डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग। क्या इन हाई बीटा ट्रेड्स, स्पेशली इंफ्रा वाले पर आप फोकस करेंगे इस समय? हर्षदा जी, बेसिकली शेयर वही लेना है जो अपने सेक्टर का लीडर हो। मतलब कुछ भी हो जाए, एल&टी फिर भी जिंदा रहेगा 10 साल बाद। बाकी तो 90% गिर जाते हैं, फिर आप भी उसका डिस्कशन बंद कर देता है, व्यूअर भी बेचारा थक हार के सोच लेता है ये घाटा हो गया, डीमैट में रहने दो, पड़ा रहेगा। तो ये सिचुएशन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है। इसमें आप जहां सेकंड लाइन, थर्ड लाइन जाएंगे, वहां आपका सर्वाइवल इन क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आपको इंफ्रा भी लेना है तो टॉप 2 कंपनियां, बैंकिंग लेनी है तो टॉप 3 कंपनी, एनबीएफसी लेना है तो टॉप कंपनियां। आप ये समझ के चलिए, अगर आपको सीमेंट भी लेना है फॉर एग्जांपल, तो टॉप 2 कंपनीज, नीचे जा ही नहीं सकते। मुझे लगता है इस साल फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 5% का जीडीपी का डीग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल ईयर का। बिल्कुल सर, तो बाजार शुरू हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। प्री ओपनिंग ट्रेड्स आपको बता देता हूं, 2000 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स जाकर शुरुआत कर रहा है, 400 पॉइंट ऊपर देखिए निफ्टी जाकर शुरुआत कर रहा है। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। मुनाफे की तैयारी तो हो चुकी है आपकी पक्की, तो 9650 के आसपास देखिए निफ्टी जा रहा है, तो दमदार तेजी। कई बैंक्स में देखिए 10% की अपर सर्किट आज आपको लगते हुए दिखेंगे, खासतौर पर टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, क्योंकि वोडाफोन की तरफ से भी अच्छी खबर आई है कि 285 करोड़ रुपए वो भारत की कंपनी में डालने वाले हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आज इंडसइंड बैंक की भाग रहा है, सबसे ज्यादा पिटा हुआ बैंक देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, तो आज इसके ऊपर रखिएगा नजर। और टेलीकॉम कंपनियों की सेहत जैसे जैसे सुधर रही है, देखिए ये वो स्टॉक है जो रिकवर हो रहा है, अच्छी तेजी दिखा रहा है। वेदांता में आपसे यही कह रहा था सुबह सुबह, घबराइए मत, डरिए मत, चिंता मत करिए कि 87 रुपीज 50 पैसे का डिलिस्टिंग का एक इंडिकेटिव प्राइस रखा है। डिस्कवरी प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो सर्किट लगाएगा ये स्टॉक भी देखिए खुलते ही और भागेगा। वैसा ही हो रहा है, 10%
10% के अपर सर्किट पर ये, और बढ़िया प्रदर्शन पीएसयू बैंक्स भी दिखा रहे हैं। एसबीआई में देखिए 10% की तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो शेयरों पर रखिएगा नजर, क्योंकि साफ तौर पर इकोनॉमी को बूस्टर डोज अगर देना है, सरकार को एमएसएमई को अगर राहत देनी है, लोगों के टैक्स पेयर्स के हाथ पे पैसा देना है, तो ऑटो स्टॉक्स भागेंगे। आप देखिए कल भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई थी। बजाज ऑटो 10% ऊपर देखिए जाके तैयार है आज खुलने के लिए। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज ढीला था और आज देखिए वापस 7% ऊपर। आरआईएल देखिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग भर भर के आज देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में, ये बात तो बिल्कुल तय है। सिप्ला भी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो हर सेक्टर का लीडर, जैसा कि बसंत जी अभी अभी कह रहे थे, देखिए वो भाग रहा है। अब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के ऊपर भी रखिएगा नजर। कल ढीले बाजार में भी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास देखिए वो स्टॉक्स दिन के हाई